Good morning. Continue. Problem number 20. So in that problem we see that energy emitted from hole in electric furnace is energy emitted per unit time दिया है, rate of emission Q by T, and that value is given to you is 20 watt. watt ऐसा यूनिट, watt होता है एनर्जी अपॉन टाइम. आगे दिया है टेम्परेचर 727 degree Celsius. So what is the value in Kelvin? So that temperature is near about 1000 Kelvin. Sigma आपको given है, Tiffen's constant, that value is 5.7 into 10 to the power minus 8 SI unit. Okay, and we have to find the area of that hole of the electric furnace. Area आपको find करना है. Okay, so this is the given and area is the find. So we have to use Tiffen's Boltzmann's law. Q by AT equal to sigma into T4, or Q equal to AT sigma into T4. AT denominator shift to numerator, multiply. So convert formula for AT. A area के लिए formula Q by T sigma into T4. तो एरिया इक्वल टू, अब ये क्यू बाई टी फैक्टर जो है यहाँ पे जो डॉटेड किया हमने, क्यू बाई टी डायरेक्ट 20 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा. सिग्मा की वैल्यू 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू टी रेस टू 4. 1000 का फोर्थ पावर 3333, दैट इज 10 रेस टू 12. नेक्स्ट स्टेप 20 बाय 5.7. अभी सब्ट्रैक्शन देखो, 12 माइनस 8 4, ऊपर आने के बाद -4. अभी आपको इसका लॉग 20 का 0 में, 57 का 0 में, माइनस एंटी लॉग, आंसर आएगा नियर अबाउट. फाइनल आंसर है 3.504 वेरिएशन 8 इंटू 10 टू द पावर -4 ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर. So this is the answer of problem number 20. Okay, next 21 में देखो अभी. सी क्वेश्चन नंबर 21. इमेजिव पावर दिया है आपको. क्वेश्चन नंबर 21, इमेजिव पावर कैपिटल आर 0.5 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर सेकंड ऐसा यूनिट. कैलोरी नहीं, किलो कैलोरी में दिया है ऐसा यूनिट पर मीटर स्क्वायर सेकंड. सेकंड वैल्यू दिया है एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर. टाइम दिया है 20 सेकंड, और फाइंड करना है आपको हाउ मच हीट विल बी इमिटेड. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. इमेजिव पावर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय दैट स्फेरिकल सरफेस, ये आपको फाइंड करना है. नाउ फार्मूला अगेन, सिग्मा की जो वैल्यू है यहाँ पे, स्टीफन्स कांस्टेंट नॉट गिवन, इमेजिव पावर इज गिवन. ओके, सो वी हैव टू डायरेक्टली यूज इमेजिव पावर. R equal to Q by 80. So convert formula for Q. Q के लिए formula क्या आएगा, R into 80, direct multiplication. Q equal to R 0.5 into area 0.02 into time कितना है 20. So Q equal to 0.5 into, ये 0 कैंसल, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 0.2 टू ज़ा 4, 0.4, 5 4 ज़ा 20. सो आंसर इज 0.20 और 0.2 किलो कैलोरी में, क्योंकि ये किलो में है तो ये किलो में ही आएगा. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. रिपीट अगेन. इमेजिव पावर इज गिवन, एरिया ऑफ दैट सरफेस इज गिवन, time is given, what is the heat radiated by that surface. So immediate power is
heat radiated per unit time per unit area. So heat equal to immediate power into area into time. Put the values only product multiplication. Answer is 0.20 kilocalories. Next 22. में हमें कंपेयर करना है. सी दैट क्वेश्चन. कंपेयर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी को रेट ऑफ इमिशन हमें कंपेयर करना है. टू टेम्परेचर हमें दिया है. T1 पहला जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज 727 डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन में क्या आएगा वो 7 और 2 9 और 1 1000 केल्विन. दूसरे बॉडी का टेम्परेचर है T2 227 डिग्री सेल्सियस. केल्विन स्केल में 2 2 4 and 1 5 दैट इज 500 केल्विन. और जो सराउंडिंग में हमने बॉडी को कीप किया है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस. T0 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. तो केल्विन में आएगा वो 300 केल्विन. तो कंपेयर करना है हमें रेट ऑफ इमिशन. रेट ऑफ इमिशन मीन्स dq by dt. dq by dt ऑफ फर्स्ट बॉडी टू dq by dt. रेट ऑफ हीट इमिशन एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम फर्स्ट टू सेकंड इज इक्वल टू T14 minus T04 divided by T24 minus T0 raised to 4. This is the formula. ये लास्ट कंसेप्ट का फार्मूला है. रेट ऑफ इमिशन यूजिंग टिफॉन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इट इज इक्वल टू T1 raised to 4. T1 कितना है 1000. So 1000 raised to 4 minus T0 3000. Sorry 300 raised to 4 upon T24 500 raised to 4 minus 300 raised to 4. अब ये जो 1000 है 1000 raised to 4 आएगा 10 raised to 12 minus 300 का फोर्थ पावर वो आता है 81 into 10 raised to 8 divided by 5 raised to 4 625 5 का फोर्थ पावर और ये 100 2 2 2 2 10 raised to 8 minus 81 into 10 raised to 8. ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम. ये जो 10 raised to 12 है ये पूरे 8 8 है. तो इसे 8 में कन्वर्ट करो तो 1 2 3 4 10,000 सेपरेट माइनस 81. इनका कॉमन पावर आएगा 10 raised to 8 और डिनोमिनेटर में 625 माइनस 81. ओके दैट आंसर इज 554 इंटू 10 raised to 8. अब 8 पावर कैंसर. अभी 10,000 में से 81 जब सब्ट्रैक्ट होता है इट इज 9191. Correction. 10,000 minus 81 9,919 divided by 554. खत्म. अभी आपको लॉग देखना है 99 का 19 में माइनस 54 का 4 में. तो आंसर आता है इसका 18.23. that ratio 18.23. So final answer is dq by dt1 by dq by dt2 equal to 18.23 by 1. Okay, compare the rate of radiation. फर्स्ट बॉडी टेम्परेचर सेकेंड बॉडी टेम्परेचर दोनों को कन्वर्ट किया केल्विन में. सराउंडिंग टेम्परेचर है 27 300 यूजिंग फार्मूला रेट ऑफ इमिशन ऑफ टू बॉडीज. पुट द वैल्यूज. हर एक का फोर्थ पावर ले हमने. इक्वल पावर जो होगा 8 8 कैंसिल हो गया. सब्ट्रैक्शन लॉग फाइनली एंटी लॉग 18.23.
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन क्या दिया है आपको, टेम्परेचर दिया है बॉडी का 280 केल्विन और निकालना है लैम्बडा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ दैट बॉडी। इसमें आपको विंग्स कांस्टेंट दिया है 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स। सो देयरफॉर यूजिंग विंग्स लॉ, what is Wien's law? Lambda max is equal to B by T. Small b है, B is the Wien's constant. 2 step problem है, B की वैल्यू 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर केल्विन में डायरेक्ट 280। इसका खाली आपको लॉग माइनस लॉग पावर वही रहेगा एज इट इज। तो आंसर इज 1.035। ये आंसर आता है 1.035 इंटू 10⁻⁻5 मीटर ऐसा यूनिट में। और उसके बाद आपको कंक्लूजन देना है कि विच रीजन दिस वेवलेंथ इज ऑकर, इट इज इन विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, अल्ट्रावायलेट, माइक्रो, लाइक दैट। सो आंसर इज दिस रीजन ऑकर्स इन माइक्रोवेव रीजन। ये सेंटेंस थेरोटिक, इट ऑकर्स इन माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बैंड है। माइक्रोवेव रीजन हर बैंड का वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस। सो सच वेवलेंथ ऑकर्स इन माइक्रोवेव रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EM spectrum, electromagnetic spectrum. So this is the answer of question number 23.